It's no, forget it. I can't say it. Say Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. दिल्ली से दूर चलिए एक अलग दिवाली देखते हैं। चलिए केदारनाथ चलते हैं। नमस्ते, जय भोलेनाथ। केदारनाथ से आज दिवाली से एक दिन पहले है, कल दिवाली है और ये केदारनाथ मंदिर सज रहा है। तो गुड़गांव में इतना प्रदूषण था तो सोचा केदारनाथ चल पड़े। तो क्या था, प्लान बनाया, रात को 2 बजे निकल पड़े केदारनाथ। बस में धक्के खाते पहुंच गए गौरीकुंड और गौरीकुंड से अगले दिन निकल पड़े केदार बाबा के दर्शन के लिए। सुबह सुबह हम निकल पड़े और रास्ते भर में कहीं पे झरने मिले तो कहीं पे पेड़ पौधे मिले। लोग काफ़ी कम थे क्योंकि अक्टूबर का महीना था और भीनी भीनी हवा के साथ हम आगे बढ़ते हुए कहीं झरने पे रुके, कहीं मसाला नींबू पिया, कहीं पे खीरे खाए और कहीं पे फ़ोटो और योगा पोज देते हुए हम आगे बढ़ते गए। और जब मेरी नज़र केदारनाथ मंदिर पे गई तो मन में ये ख्याल आया कि शंकराचार्य जी इतने साल पहले इतने किलोमीटर केरला से पैदल चल के कैसे पहुँचे होंगे केदारनाथ। चलते चलते धूप और छाँव में इससे पहले हम जाने हम केदारनाथ पहुँच चुके थे और क्या भव्य दृश्य था। नमस्ते, जय भोलेनाथ। केदारनाथ से देख सकते हैं इतना खाली केदारनाथ आपने हार्डली देखा होगा और अभी सारा क्लाउडी हो गया है। दिन में थोड़ा सनी था और कल दिवाली है, हम थोड़ा हेल्प करेंगे। हैप्पी दिवाली केदारनाथ से। कल दिवाली है और आज देख रहे हैं कि केदारनाथ सज रहा है। तो कैसी लग रही है आपको हमारी केदारनाथ की दिवाली? घर पे तो दिवाली सब मनाते हैं, बट ये केदारनाथ की दिवाली कुछ अलग थी। ज़रा सोचिए,
शंकराचार्य जी ने जब इन पत्थरों पे शिवलिंग की स्थापना की होगी, क्या भव्य दृश्य रहा होगा। और जैसे ही आप केदारनाथ मंदिर के पास आते हैं तो एक ऐसी अलग ऊर्जा की अनुभूति होती है जिसे मैं व्यतीत नहीं कर सकती शब्दों में। उसके बाद दिवाली के बाद हम चौराबाड़ी ग्लेशियर और गांधी सरोवर तक गए। अगर आप ये सोचें कि जब आपदा आई थी उसके बाद कितना विनाश हुआ, लेकिन भीमशिला वहीं पे खड़ी रही और उसने केदारनाथ मंदिर की रक्षा की। ये अत्यंत ही अनिवार्य है कि हम अपनी नेचर की रक्षा करें। अगर आप केदारनाथ या कहीं भी पहाड़ों में जाएं तो कृपया करके वहाँ पे प्रदूषण ना फैलाएं, प्लास्टिक ना लेके आएं, जो भी अपने साथ लाएं कृपया करके वापस ले जाएं। अगर हम अपने पहाड़, हम अपनी हिमालय की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। प्रभु भी वहीं पे रहेगा जहाँ पे सब साफ और स्वच्छ है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और ज़रा घर की तरफ वापसी करते हैं। मन तो नहीं था घर जाने का, लेकिन जाना भी ज़रूरी था। केदारनाथ जो पर्वतों और मनुष्यों से चारों तरफ घिरा हुआ है, इतनी चहल पहल के बीचों बीच भी अगर आप एक लम्हा उस असीम शांति का अपने हृदय में बसाकर वापस ले आएं, तो मैं यही मानूंगा कि आप धन्य हो गए और आपकी यात्रा सफल हो गई। जय भोलेनाथ।